समस्या ही समस्या है। ओके, काम इतने लेके बैठ गए। कोई बात नहीं, काम तो खैर इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। काम को भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। ऐसे बैठते तो इंटरेस्ट बहुत आता है, 3D बनाने में बहुत मजा आता है। 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। मुझे बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि कैड बेड से भी क्या बहुत मजा आती है, ऐसा लगता है बना ही करे, ऐसा लगता है कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर से। बिल्कुल। बना सकते हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट अभी पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। चलो खैर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। बात करते हैं कि अब कुछ नया इसके अंदर क्या कर सकते हैं। रेलिंग्स हमने इंक्लूड कर दी थी, ठीक है, आगे सारी डिटेल्स भी इंक्लूड कर दी थी इसमें। ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं। ऊपर वाले पार्ट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि हम एक रेफरेंस निकाल लें। रेफरेंस से आइडिया रहेगा कुछ नया करने का। कहते नहीं कि अगर कभी भी कुछ करना होता ना तो एक रेफरेंस लो, क्योंकि हम रेफरेंस के बिना काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात करेंगे हम इस वाले की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा कवर करते हैं चारों तरफ से। ओपन पार्ट है हमारा, हम लोग लेते हैं लाइन, स्नैप ऑन, एंड टू एंड बहुत केयरफुली काम करना है। दिस वन एस्केप करो और एक लाइन हमारी नीचे चली गई, कोई बात नहीं। वर्टेक्स में आओ, सेलेक्ट कर लो वो पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ भाग गया वो पॉइंट, उसको मूव कराओ ऊपर और कुछ इस तरह स्नैप ऑन करके रख दो। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या कराएंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको कराते हैं एक्सट्रूड अमाउंट। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे शेल। शेल में क्या लेंगे, आउटर नहीं लेंगे, आउटर को ज़ीरो कर देना, इनर को बढ़ा देना। ओके, ठीक है। सर ये सेल का सर क्या यूज है इसका, भूल जाते हैं। थिकनेस देना, ये थिकनेस। अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया। ये पार्ट हमारा थोड़ा सा ओपन है तो इसको हम लोग पॉली में कन्वर्ट करके इसके फेस को पकड़ के मूव करा देंगे, बस। बुरा लग रहा है ओपन ओपन। फिर हम लोगों ने क्या करा था कि हमने इसी पार्ट को करा था कॉपी, प्रेस करा था आर, ऊपर से दबा दिया था और इसके ऊपर रख दिया था, यहाँ पर आ गया था। आर प्रेस करा, थोड़ा सा चौड़ा कर लिया इसको,
कलर इफेक्ट ब्लैक कर दो, थोड़ा सा क्लियर आएगा समझ में। फ्रंट में जाओ तो वहाँ पर समझ में आएगा कि हमें रखना कहाँ पर है इसको। बचा ये वाला पार्ट, ये भी हम क्या ऑन है, हमारा वर्टेक्स ऑन है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेंगे ड्रॉ, इसे करेंगे एक्सट्रूड, इसे करेंगे शेल, और इसमें भी हम सेम कॉपी करके स्केल करके वहाँ पर रख लेंगे। कलर इफेक्ट ब्लैक। चलो ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं, कुछ ये डिज़ाइन देना चाहते हैं इसको, कवर्ड मुमटी को। क्या कर सकते हैं हम लोग देखो अलग अलग बनाते हैं। इसको हम करेंगे यहाँ से कवर, ठीक है। टॉप में जाएंगे, वहाँ बनाएंगे एक बॉक्स। मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, उस बॉक्स को पकड़ के वो नीचे आएगा, ऊपर रख देना। चाहो तो साइज भी दे सकते हो वहाँ पर। पॉली में कन्वर्ट कर लो, वर्टेक्स पे जाओ, उसी को हम करेंगे कॉपी। देखो ये बॉक्स ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो पॉलीगन पे आना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है अटैच का, आप अटैच पे क्लिक करना और दूसरे वाले पे क्लिक कर देना। अभी दोनों एक हो गए। कैसे पता चलेगा, जब हम इन दोनों के वर्टेक्स एक साथ सेलेक्ट करके मूव करा सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है, अब हम इसमें लगाएंगे स्लाइस। अच्छा स्लाइस लगा दो या बुलियन कर दो, बुलियन भी हम लोगों ने पढ़ा था। बुलियन में क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ये बनाया हमने एक बॉक्स, इसको रखा सेंटर में, इसको सेलेक्ट करा, क्या पढ़ा था, कंपाउंड प्रो बुलियन स्टार्ट पिकिंग। जब काम आसानी से हो रहा है उसमें मेहनत ना करो। ये CNC वाले मॉडल हमें कहाँ मिलेगा, ये भी मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। चलो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं सबसे पहले टॉप में, वही प्रोसेस, फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप मर्ज। कहाँ है दिख नहीं रहा है, ये है, बहुत छोटा सा आया है। तो ऐसा लेंगे ना जो थोड़ा सा चल जाए मॉडल, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कौन सा, ये वाला। तो ये देखो ग्रुप में है, आप इसे ओपन करना और फ्रंट में आना। मैं सबको डिलीट कर दूंगा
और जिसको मुझे रखना है उसको छोड़ के आर प्रेस करो, रोटेट करा लो। टॉप में जाओ और बहुत केयरफुली वहाँ प्लेस करो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताते हैं। मॉडिफाई पे जाना, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिमेट्री का, मतलब मिरर। मिरर पे जाना तो ये देखो एक्सेस है, वाई पे आना, ये भी नहीं है, एक्स पे आना, ये है हमारी एक्सेस। फ्लिप करोगे, फ्लिप हो जाएगा। इससे क्या होगा पता है, ये देखो, स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, परफेक्टली आ गया मॉडल। और हाँ, मॉडल को ग्रुप कर लेना, पता चला कि फिर बाद में मटेरियल को अप्लाई करने में दिक्कत आए, ग्रुप करते हुए चलना सबको। नंबर 2 पॉइंट, मुझे पता है कि आगे इसके अंदर हमें एक मटेरियल्स इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है, ये सीलिंग फिनिश हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब अगर हमें यहाँ पर सीलिंग फिनिश देना पड़ेगा ना, तो हमें पहले से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी को हम करेंगे कॉपी, आर प्रेस करके पतली सी एक लेयर इंक्लूड कर देंगे और इस पर डाल देंगे मटेरियल। कलर चेंज कर दो ताकि बाद में समझ में आ जाए। ठीक, और बाहर भी हम देंगे अपने सीलिंग पे सारा वुडन फिनिश, लाइक दिस वन। तो ये पूरे में देना पड़ेगा ना हमें, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक आजमाते हैं, जिस पे काम करना है उसको रखो और बाकी को कर दो हाइड अनसेलेक्टेड। पॉइंट नंबर 1। अब पॉलीगन पर जाओगे तो ये पूरा फेस सेलेक्ट करेगा, पूरा फेस सेलेक्ट करेगा तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो हम इसको पॉली में ही कन्वर्ट कर लेते हैं और स्लाइस लगा देते हैं। स्लाइस लगा देंगे जितने में हमें चाहिए सीलिंग का एरिया। तो यहाँ पर आओ स्लाइस प्लेन पे, ठीक है, प्लेन को रोटेट कराओ, टॉप में जाओ, कहाँ से कहाँ तक सीलिंग है, यहाँ पे स्लाइस रोटेट करो, दूसरा यहाँ पे स्लाइस फिर रोटेट करो। वैसे हम काम तो कर सकते हैं प्लेन से भी, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्लाइस है ना, तो ये हमारे पास आ गया पार्ट। अब हम पॉलीगन पे जाएंगे ना, देखो ये देखो पूरा उसने पर्टिकुलर एरिया निकाल के रख दिया हमें, दिस वन। अब आप क्या करना, अब आप शिफ्ट को प्रेस करके नीचे ड्रैग करना, सॉरी कंट्रोल
और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके नीचे ड्रैग करना और क्लोन टू ऑब्जेक्ट करके छोड़ देना। ये कब करते हैं? जब पॉलीगन में कॉपी करना होता है तब। इसका साइज़ यहाँ पर हम चेंज करेंगे, टॉप में जाएंगे और उसके नीचे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, एक सीलिंग का एरिया कवर करेगा। ये नीचे भी है एक्चुअली हमारे पास, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर कुछ एडिट हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना उसको भी बनाना पड़ेगा हमें। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे कितना फोकस करना पड़ता है ना। तो आप क्या करोगे इसमें, कोशिश करते हैं कि अगर हो जाएगा एडजस्ट तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा एडजस्ट तो फिर बनाना ही पड़ेगा। पॉलीगन पे गए और इसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो हम लोग स्ट्रेच करेंगे ये पॉइंट, बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, मिक्स हो गया ना उसमें, इसलिए समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट पकड़ के यहाँ तक लेके आएंगे और आगे का पॉइंट, और ये पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनका एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है, इनको कम कर लो। कम नहीं करेंगे, यहाँ तक है डायरेक्टली। पीछे एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आगे खींच लो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एक्यूरेसी के ऊपर। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है। बाकी ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत भी करना पड़ेगी। चलो सेलेक्ट करके हाइड अनसेलेक्टेड, पॉलीगन पे आओ, फेस सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड करा दो, सबसे बेस्ट है। अनहाइड ऑल, राइट। उसी पार्ट को कॉपी करके हम नीचे ले आए। फ्रंट में आओ, चेक करो कहाँ पर है, इसको भी एडजस्ट करो। जितना रखना है उतना रखो, जितना हटाना है उतना हटाओ, लेकिन बहुत केयरफुली। और इस पे काम करने के लिए भी हमें उतना पर्टिकुलर एरिया हाइड अनसेलेक्टेड करके काम करना ही पड़ेगा। देखो है ना ये चीज़ है, इसमें से भी हमें हटाना पड़ेगा कुछ पार्ट। तो थोड़ा सा तो मतलब
मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है बस, मुश्किल नहीं है। एक्सट्रूड थोड़ा सा बस समझने की चीज़ है। फिर हमारे पास ये पॉइंट है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। पॉली के बिना सब बेकार है। फिर इसको पकड़ के हमने आगे तक एक्सट्रूड करा लिया, ठीक है। और ये पार्ट एक्चुअली हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हो, ये फेस सेलेक्ट करके, ये तो पूरा फेस हमारा आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पर एक स्लाइस लगाना पड़ेगा। एजेस, स्लाइस प्लेन, रोटेट। पहले ही मैंने बोला था कि स्लाइस के बिना, पॉली के बिना मैक्स में काम है ही नहीं। स्लाइस पे क्लिक करो और जो पार्ट आपको यहाँ पर हटाना है उसका फेस सेलेक्ट करो, पॉलीगन पे जाके उसको पीछे मूव करा लो। अब मूव तो कराएंगे जब, क्योंकि हमें इतना पार्ट रिमूव करना है ना, समझ रहे हैं ना बात को, ये वाला एरिया, ये जो छोटा सा पार्ट निकला नहीं है, इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए फिर हमें एक काम करना ही पड़ेगा, यहाँ से हमें एक स्लाइस लगाना ही पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से स्लाइस, यहाँ तक स्लाइस, और कहाँ तक है? यहाँ तक स्लाइस। पॉलीगन पे जाके ऊपर का फेस, यहाँ पर अभी स्लाइस नहीं आया, क्योंकि अगर यहाँ पर स्लाइस आता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ब्लिच करा लो, इसको डिलीट कर दो, बस ठीक है। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। ये हमारी सीलिंग भी तैयार हो गई, ऊपर का भी हमने फिनिश कर दिया। चलो ठीक है। और देखो क्या कर सकते हो, वॉल पे अगर अदर मटेरियल देना है तो ठीक है, और वॉल पे भी अगर अदर मटेरियल देना चाहते हो तो वहाँ पे भी फिर आपको अलग से एक लेयर डाल के लगाना पड़ेगा। तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं एट ए टाइम जब हम काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देने के लिए इसके अंदर, और एक्स्ट्रा डिटेल्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो इसलिए क्योंकि हमने अपने एलिवेशंस को रेडी करा है कैड फाइल के बेसिस पे। हाँ, यहाँ पर एक कॉलम ज़रूर प्लेस कर देंगे। फ्रंट में जाओ, पॉली में कन्वर्ट करो, हर चीज़ पॉली। ठीक है, कॉपी। बाकी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें नहीं कर सकते, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं बट इतना हमारे लिए बहुत लिमिटेड है, इनफ है इतना पार्ट। मटेरियल्स वगैरह हम बाद में देखेंगे इसमें।
हाँ इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, इसका बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए रेफरेंस निकाल लो, क्या देना चाहते हो। चलो हम इसी को दे देते हैं, सबसे बेस्ट है। तो हमारे पास है कॉलम, ठीक है। कॉलम में क्या करा जाए, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बॉक्स लगाऊंगा, फ्रंट में गया, उसको ऊपर शिफ्ट करा, पॉली में कन्वर्ट कर लो, वर्टेक्स एडजस्ट कर लो, पॉइंट बराबर बराबर, कॉपी कर लो दूसरी साइड, बाउंड्री वॉल डिज़ाइन कैसा देना चाहते हो, तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, ये वॉल है हमारी, ठीक है, यही वॉल हम करेंगे कॉपी, पहला पॉइंट, इसी को हमने करा आगे कॉपी, और इसमें हम क्या करेंगे, लगाएंगे स्लाइस, डिज़ाइन देख लो, ऊपर से गैप छोड़ना है, फ्रंट में जाओ, स्लाइस रोटेट कराओ, यहाँ से भी एक पतला सा गैप छोड़ना है, स्लाइस, और यहाँ से एक, सॉरी, यहाँ से हम छोड़ेंगे छोटा गैप, उधर से छोड़ेंगे बड़ा गैप। डिज़ाइन समझ में आ रहा है ना? ऐसा आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पतला गैप, छोटा गैप, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, इसको छोड़ेंगे थोड़ा सा बड़ा, ओके। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाली वॉल को कर लेंगे हाइड, और इस वॉल को हम फ्रंट और बैक पे जाके करा देंगे ब्रिज, तो ये आ गया ये पार्ट। बीच में फिर दिया है इन्होंने एक डिज़ाइन, बीच में इन्होंने फिर वो डिज़ाइन दिया है। तो अब देखो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो हम ये करेंगे कि अनहाइड कर लो पहले, तो पीछे की वॉल हमारी दिख रही है, ठीक है, पीछे की वॉल हमारी विजिबल हो रही है, सही है। सेंटर में एक डिज़ाइन दिया है, इस वॉल को हम अभी टेम्परेरी डिलीट कर देते हैं और टॉप में जाके परफेक्टली इसको लगा देते हैं, ठीक है। एक पार्ट हमें और देना है यहाँ पर, तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना हॉलो सेक्शन है एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे टॉप में जाके। हाइट कितनी रखेंगे, हाइट को तो हम अपने ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। क्या करा है इन्होंने, यहाँ पर गैप छोड़ा है, पॉली में जाओ,
एजेस में जाओ, कुछ भी ले लो अपने अकॉर्डिंग, चलेगा अभी, ऐसा कुछ नहीं है। पहला यहाँ से स्लाइस, दूसरा स्लाइस, स्लाइस। पॉलीगन पे जाओ, पहला फेस, बॉटम फेस, ब्रिज। सॉरी, ब्रिज नहीं हुआ है, आगे वाले फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कराया है। ठीक है, पीछे का पार्ट हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में इसको हम फिल कर देंगे। यहाँ पर फिल भी नहीं करेंगे, एक डिफरेंट देते हैं पार्ट। क्या करा जाए एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा में हम लोग एक काम करेंगे, एक बॉक्स लगाते हैं। जरूरी नहीं कि सब कॉपी पेस्ट करें हम लोग। ये लगाया मैंने एक बॉक्स, पॉली में कन्वर्ट करा, इसके आगे वाले पॉइंटों के वर्टेक्स सेलेक्ट करके खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। कॉपी, बढ़िया। अलग सा एक डिज़ाइन इंक्लूड कर दिया इसमें। ज़रूरी नहीं कि सेम एज इट इज़ थे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्लांट के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। प्लांट के लिए हमें स्पेस यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हमने कॉपी करा, यहाँ पर ले आए। सही है? नहीं सर। बाकी और कोई रेफरेंस है नहीं, और कोई आइडिया इसके अलावा है नहीं। हाँ, ये डिज़ाइन दिया है, वैसे हम लोग कर तो सकते हैं बहुत कुछ इसमें। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एजेस में आके स्लाइस प्लेन, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं नया, उसको समझो। ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है आपको, अगर ऐसा हुआ तो। इसको मैंने कराया एक्सट्रूड, एजेस पे जाओ, सारी एजेस सेलेक्ट करो, और यहाँ पर एक कनेक्ट ऑप्शन है, मैंने ये एक्सप्लेन करा था। पॉलीगन पे जाओ, फेस स्लाइस करो या कनेक्ट करो, एक ही चीज़ है। अब हम इसी के फेस को, ये जो हमने बनाया है, इसी के फेस को सेलेक्ट करके हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम लोगों ने क्लोन टू ऑब्जेक्ट करा था, और बस उसी को हम लोग पकड़ के रोटेट करा देंगे।
वर्टेक्स पे आओ, कुछ भी कर सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर ये है बस। ये फेस है, इस फेस को सेलेक्ट करा, इंसर्ट करा और एक्सट्रूड। ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो पार्ट है इसका जो लेवल है, पहले तो एक काम करो, पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इस पूरे का एक फ्लोर एरिया हमें देना पड़ेगा। तो देखो, फ्लोर एरिया देने से अच्छा क्या है कि हम रूफ को ही कॉपी कर लेते हैं और उसी के अंदर कर लेंगे चेंजेस। ये मैंने कॉपी करा। अब ये जो भी बाहर निकल रहा है इन सब को हम पॉली से कर लेंगे एडिट। थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको पहले बाहर निकाल लो। वर्टेक्स पे आओ, ये पॉइंट पकड़ के आर प्रेस करो और स्केल कर लो। एंड मूव करा लो। फिर आप वर्टेक्स पे कॉर्नर के पॉइंट लो, जहाँ तक आपका फ्लोर है उसको लो। ठीक है। फिर आगे के सारे पॉइंट लो। अब ना इसमें एक काम करेंगे, थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। लेवल को अप करने का मतलब ये है कि हम फ्लोर की थिकनेस को, जैसे ये हमारी थिकनेस है फ्लोर की, ठीक है, दिस वन, जो हमने यहाँ पर थिकनेस इंक्लूड करी है, आप इसको देखो, ये जो लेवल है ना बिल्कुल अलग दिया है ना। बात समझ में आ रही है? यस यस यस। ये मैंने बनाया एक बॉक्स, समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आ गया मेरा एक बॉक्स। पॉली में कन्वर्ट करा, वर्टेक्स पे गया, चलो ये पाथवे तो हम बाद में दे देंगे, चलो ये तो एक अलग बात हो गई। इस पाथवे को तो हम बाद में ड्रॉ कर देंगे। हम प्लांटर के लिए एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, हम एक्चुअली प्लांटर के लिए एक बॉक्स दे रहे हैं बस, ताकि हम वहाँ पर प्लांट्स वगैरह शो करा सकें। तो जो एक एक डिटेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। पॉलीगन पे गए, नहीं, पहले इंसर्ट कराएंगे फिर एक्सट्रूड। इंसर्ट का मतलब गैप होता ना ये। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कमांड तो लिखे हुए वो भूल जाते हैं। बात ठीक है। बहुत कमांड याद रखने पड़ते हैं इसमें। कमांड्स हाँ थोड़े से याद करना पड़ेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कमांड्स। बस फिर क्या है, ये एरिया हमारा थोड़ा सा बच रहा है, ये हमने दे दिया है प्लांटर के लिए, ठीक है।
और गेट हमारा यहाँ पर आएगा। तो एक बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा गेट हम यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें लाइट्स लगाएंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। कुछ समझ में आया भी नहीं आया? नहीं सर, आया है तो समझ में तो आते हैं सब। मुश्किल है? नहीं इजी है, प्रैक्टिस करके सर इजी लगे, प्रैक्टिस हो नहीं पा रही ना सर, इसलिए इजी नहीं लग रहा, वो होता है सर। प्रैक्टिस हो नहीं पा रही, ये बात तो सच है। बाकी प्रैक्टिस करने बैठे तो आपका पढ़ाने के स्टाइल से तो इजी लगता है, मगर प्रैक्टिस करें तो काम का है सब, ऐसा है। अगली बार इसमें गेट लगा के लाइट्स को प्लेस करके फिर इसमें हम लोग अब लाइटिंग और मटेरियल को फिनिश करेंगे। इसको ट्राई करता हूँ 2-3 दिन में, तो मैं बना के ट्राई करता हूँ, आपको सेंड करता हूँ 2-3 दिन में।